It's like a Polaroid love. 刹那就自动更刚强，근데 내 가슴이 뛰어. And I 왜 사랑에 목매는 거지? 어차피 뻔한 감정이잖아. 누군가 안 믿었지. Hello everyone, welcome to in the today's video. So today is 3rd of July and the time it's currently 5:15 PM. अभी शाम का टाइम हो रहा है, इवनिंग हो रही है एंड आज मैं बेसिकली फाइनली सोया नहीं. हाँ, मैं स्कूल से आ गया, सोया नहीं बेसिकली बिकॉज मुझे नींद भी नहीं आई एंड यस मैं सोया नहीं बिकॉज मैं हर रोज़ स्कूल से आके इतना थक जाता हूँ एंड देन सो जाता हूँ. देन सोचता हूँ कि जल्दी एक मुश्किल से 1-1.5 घंटे का नैप लेके उठ जाऊँ, बट नहीं, 6 या 6:30 बजे से पहले उठता ही नहीं हूँ. एंड फिर उसके बाद जस्ट कुछ खाने वगैरह में टाइम लग जाता है एंड इधर टाइम पास हो जाता है. देन फिर मुश्किल से 7-8 बजे पढ़ाई स्टार्ट हो पाती है. देन फिर डिनर का टाइम हो जाता है. सो ऐसे टाइम निकल जाता है, पढ़ पाता नहीं हूँ मैं. सो आज मैं सोया ही नहीं फाइनली एंड सोचा तो था मैंने पढ़ाई थोड़ी जल्दी स्टार्ट करेंगे, बट हाँ 5:15 भी कोई इतना लेट नहीं है. तो हाँ अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. मैं दिखाता हूँ अपनी टू डू लिस्ट. सो बेसिकली दिस वीडियो एंड बेसिकली भी एक सीरीज़ चल रही है मेरी टारगेटिंग एग्ज़ाम से. तो ये उसका ही एपिसोड नंबर 3 है. हाँ, एपिसोड नंबर 3 ऑफ टारगेटिंग एग्ज़ाम्स. सो बेस देखते हैं कि मैं कितना कंसिस्टेंट रह पाता हूँ इस सीरीज़ में, बिकॉज मैं हर बार बोल तो देता हूँ बट कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाता हूँ, ना यूट्यूब में ना पढ़ाई में. सो हाँ, ट्राई करेंगे कंसिस्टेंट होने का पढ़ाई में भी और यूट्यूब में भी. बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं. मैं पहले अपनी टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं. सो यस, सो ये वो टू डू लिस्ट है जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, बट मैं बनाता रोज़ टू डू लिस्ट. स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टडी सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एट 6:30 एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 4 या जो भी है, लाइक देख लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर. इसमें मैं कर रहा हूँ लेक्चर ऑन फ्रॉम यूट्यूब से लेक्चर ले रहा हूँ एंड देन अपनी बुक खोल रखी है, नॉट NCERT रेफरेंस बुक, NCERT है नहीं. एंड हाँ, रेफरेंस बुक खोल रखी है, वहाँ से पढ़ता जा रहा हूँ. बेसिकली ये मेरे स्कूल में चैप्टर हुआ था, मुझे कुछ खास समझ आया नहीं स्कूल में बिकॉज वहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आता है स्कूल में. तो मैं इसलिए मैंने यूट्यूब से किया जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया था. सो लेक्चर हो चुका है ख़त्म. सो ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ये मैं रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता NCERT में कौन से नंबर का चैप्टर है, बट हाँ रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ TR जैन की, जो मेरे स्कूल में लगवाई गई है, इसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ से किया इस वन शॉट से. और गाइस क्या ये मैम क्या मस्त पढ़ा रही हैं, दिखाता हूँ. मैंने लेक्चर डाउनलोड करके पढ़ा है बिकॉज नहीं वाईफाई चल नहीं रहा था, मतलब हाँ. सो हाँ, ये वाला इस चैनल से क्या है, मैंने कॉमर्स वाला बाय PW. सो ये और ये वाली मैम है. सो ये लाइक इनके लेक्चर्स मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किए थे, लाइक जिन्होंने कोई बैच वगैरह नहीं ले रखा है, फिर जो यूट्यूब से पढ़ते हैं. सो आप श्योरली मेरी रिकमेंडेशन पे इनसे ट्राई कर सकते हो. लाइक ये मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैंने भी इनसे पढ़ के देखा है. लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने भी बैच से नहीं पढ़ा है बिकॉज वहाँ पे ये वाला चैप्टर नहीं है अभी और मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं. सो हाँ, मैंने यहाँ से पढ़ा एंड बहुत सही पढ़ा, लाइक बहुत सही पढ़ाया मैम ने, बहुत अच्छा. सो हाँ, इनके लाइक अभी तो लेक्चर्स नहीं है, लेकिन पुराने 1 साल पहले के लेक्चर्स है, बट हाँ हर चैप्टर के यूट्यूब पर लेक्चर्स जब डले हुए इन मैम के. सो आप देख सकते हो ये मैम है और बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, आप पढ़ सकते हो इनसे. सो अब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बनाने वाला हूँ अब इस चैप्टर के नोट्स. सो हाँ, मैं नोट्स बनाने वाला हूँ. अब आप पूछोगे नोट्स क्यों, तो भाई क्यों नहीं. तो हाँ, मैंने पहले सोचा था कि मैं जब मेरा ऑनलाइन बैच पे ऑनलाइन जो कोर्स है PW का, उस पर ये चैप्टर आएगा, उस पर जब सर ये लेक्चर डालेंगे देन मैं ये नोट्स बनाऊंगा लाइव क्लास में. बट नहीं, मैं अभी बना रहा हूँ, मेरा डिसीजन चेंज हो गया बिकॉज लाइक पेपर आने वाले हैं, पता नहीं वो चैप्टर्स कब तक स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन बैच में. तो सोचा मैंने अभी बना लेता हूँ बिकॉज मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो अभी बना लूँगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा.
सो हाँ, मैं इसी लेक्चर की स्लाइड्स देख के ये नोट्स बनाने वाला हूँ और साइड बाय साइड पढ़ने वाला हूँ इस चैप्टर को। जो भी एग्जांपल्स है वो राइट डाउन करने वाला हूँ, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स, टेबल्स एंड ये स्टैटिस्टिक्स वाली बुक है, तो इसमें सारे न्यूमेरिकल भरे हुए हैं। सो हाँ, जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक अच्छे से नहीं आ पाएगा, तो मैं बनाने वाला हूँ अब नोट्स। लेक्चर समझ लिया है, चैप्टर समझ लिया है, अब नोट्स बनाते हैं। सो हाँ, सो देन आई स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। एंड शॉर्ट में जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ इकोनॉमिक्स के नोट्स मैं किस टाइप से बनाता हूँ। तो बेसिकली इन इकोनॉमिक्स मैं नोट्स अब बनाना स्टार्ट ज़रूर कर दिए हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स में नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक लॉजिकल, एक ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। लाइक जिस नोट्स ऐसे बनाया करो कि लाइक जो हेल्पफुल कर, जिसमें टेबल्स एंड डायग्राम्स सब कुछ इंक्लूड हो। सो फाइनली अब जाके मेरे नोट्स कंप्लीट हुए हैं, लाइक 1.5 घंटे। मैंने आपको बता ही दिया होगा कि मैंने किस मेथड से नोट्स बनाए हैं। सो हाँ, अब दूसरे टास्क पे मूव करते हैं टू डू लिस्ट के। सो देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड 7:15 पे मैंने स्टार्ट किया इस दिन स्कूल से आने के बाद हिस्ट्री पढ़ना। हिस्ट्री में मैं पढ़ रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 के नोट्स जो मैंने बना रखे हैं, पूरे कंप्लीटेड हैं। मैं आपको भेज भी दूंगा, मैं भेजने भूल गया था। तो मैं यहाँ पे नोट्स को रीड आउट कर रहा हूँ एंड ट्राइंग टू मेमोराइज इट, मैं इसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड हैंड्स की मैं, आप देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ये मैं हैंड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ। ये मैंने एक नई टेक्निक ढूंढी है। आप ऐसे बोल बोल के पढ़ोगे कि आप हैंड्स के मूवमेंट कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप टीचर्स की तरह किसी को समझा रहे हो, किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो आपको जल्दी दिमाग में जाएगा, जल्दी याद होगा। सो ये मैंने अपनी कुछ एक अलग ट्रिक निकाली है। सो आफ्टर डूइंग दिस मैंने सोचा कि सिर्फ ऐसे इस ये करने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसको लिख कर भी देखना पड़ेगा। सो उसके बाद मैंने इसको लिख कर देखा। लाइक देन मैंने अपनी ओसवाल की बुक भी ले ली एंड उसमें से फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करे एंड लिख लिख के देखा बेसिकली रफ कॉपी में, ताकि चीज़ें और अच्छे से जाए। और मैं इसको करूँ एक स्टोरी के फॉर्म में, लाइक चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, इस टाइप से। सो हाई एवरीवन, आई एम बैक एंड दिस इज द नेक्स्ट डे। लाइक नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट डे, लाइक एक और नेक्स्ट डे, मतलब कि अभी आज है 6 जुलाई। लाइक 4 जुलाई की पहले मैंने क्लिप्स दिखाई, फिर 5 जुलाई की, एंड देन आज है 6 जुलाई। एंड अभी 8:30 हो रहे हैं, लाइक रात के 8:30 बज रहे हैं, 8:30 PM ऑलमोस्ट। अब मैं पढ़ना स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली आज काफ़ी लेट हो गया, बिकॉज मुझे बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। कल भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, कल भी मैं बहुत अनप्रोडक्टिव था, आज भी, बट आज को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाते हैं। आज सैटरडे भी है और कल संडे है, तो कल काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। देखते हैं मैं कल का ब्लॉग करता हूँ कि नहीं, मतलब इसमें नहीं करूँगा, अलग से। सो ये है मेरा इकोनॉमिक्स का रजिस्टर नोट्स वाला। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे बिकॉज इकोनॉमिक्स मैं अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, बिकॉज इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम डिफिकल्ट आने वाला है, मुझे पहले से पता है। बिकॉज सर ने भी बोल दिया इकोनॉमिक्स का पेपर मैंने अच्छा बनाया, अच्छे क्वेश्चन है, तो प्रिपेयर अच्छे से कर लेना। एंड इवन दो इकोनॉमिक्स इज़ अ बिट हार्ड सब्जेक्ट, तो मुझे उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन तो आने ही नहीं वाले, वो मुझे पता चल चुका है पिछला जो टेस्ट हुआ था उसको देख कर। सो हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। देन मैंने यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वही थोड़ा बहुत पढ़ा। एंड उसके बाद बेसिकली मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन, फिर से अनप्रोडक्टिवनेस। एनीवेज, बट इसके बाद जो इकोनॉमिक्स के बाद मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ इसको कल संडे के दिन, जिसका अलग से इसके बाद वाला व्लॉग आएगा, संडे वाला व्लॉग, तो उसको ज़रूर देखना, बिकॉज वो इससे काफ़ी कनेक्टेड है। मैं